क्या आपको पता है कि आपके सपने हकीकत बन सकते हैं, वो भी बस सांस लेने की एक छोटी सी ट्रिक से। जी हाँ, सपने देखना और उन्हें सच होते देखना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बिल्कुल आसान है अगर आपको सही तरीके से सांस लेना आ जाए। अब सोचिए, अगर मैं कहूं कि आपकी सारी छुपी हुई ताकत और गहरी ख्वाहिशों को बाहर लाने की चाबी उसी चीज में है जो आप अभी बिना सोचे कर रहे हैं, सांस लेना। है ना मजेदार? तो चलिए, आज हम आपके दिमाग के उस छुपे हुए खजाने को खोलते हैं जो आपकी सांसों से शुरू होता है। दोस्तों, ये खजाना विज्ञान भैरव तंत्र, एक ऐसी ही रहस्यमयी और प्राचीन विद्या का खजाना जिसमें ध्यान की 112 विधियां छिपी हुई हैं। लेकिन इनमें से एक ऐसी विधि है जो सिर्फ 111 सांसों के जादू से आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। ये इतनी सरल, प्रभावशाली और रोमांचक है कि इसे स्वयं भगवान शिव भी अपनाते थे। इसे सुनकर आप चौंक जाएंगे कि ये विधि न केवल आपकी चेतना को जगा सकती है, बल्कि आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत भी दे सकती है। लेकिन इस पर आने से पहले आपको ये समझना होगा कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। दोस्तों, हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक जो आप सोच समझ कर करते हैं और दूसरा जो चुपचाप पीछे से सब कुछ कंट्रोल करता है। वो है आपका अवचेतन मन। ये ऐसा है जैसे कोई सुपर हीरो जो बिना कुछ बोले आपके 95% विचारों, आदतों और हरकतों को चला रहा है। ये आपके जीवन का ऑटो पायलट है और इस सुपर हीरो से बात करने का तरीका वो है आपकी सांस। सांस वो जादुई पुल है जो आपके चेतन और अवचेतन को जोड़ता है। ये सीधे आपके नर्व सिस्टम से कनेक्ट है, वही सिस्टम जो तय करता है कि आप टेंशन में रहें या चिल करें। जब आप हड़बड़ी में छोटी छोटी सांस लेते हैं तो आपका दिमाग अलर्ट मोड में चला जाता है। टेंशन, घबराहट सब शुरू। लेकिन जब आप गहरी, आराम से सांस लेते हैं तो मानो कोई जादू होता है। आपका नर्व सिस्टम शांत हो जाता है, जैसे कोई सॉफ्ट म्यूजिक बजने लगे। और अगर आप सांस को कुछ सेकंड रोक लें तो ये आपके दिमाग का रीसेट बटन दबा देता है। आपका दिमाग एक्टिव मोड से रिलैक्स मोड में चला जाता है और यहीं से शुरू होता है असली खेल। क्योंकि सांस रोकने से आपके खून में CO2 बढ़ता है, जो सुनने में अजीब लगे पर अच्छा है। इससे खून की नलियां फैलती हैं, दिमाग में खून का बहाव बढ़ता है और आपको साफ सोच और ध्यान की ताकत मिलती है। ये वो सही मौका है जब आप अपने सपनों को अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। अब वापस से आते हैं इस रहस्यमयी विद्या पर। देखिए, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शिव जी कहते हैं, श्वास और प्रश्वास के बीच की सूक्ष्म रिक्ति में भैरवी की स्थिति जागती है। इसका मतलब क्या है? जब आप श्वास अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो इन दोनों के बीच एक छोटा सा ठहराव आता है। यही वो जादुई पुल है जिसमें गहन शांति और अलौकिक ऊर्जा का अनुभव छिपा हुआ है। इसे भैरवी स्थिति कहते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां आपकी चेतना ब्रह्मांड से एकाकार हो सकती है। ये 3 स्टेप ब्रीदिंग की वो विधि है जो विज्ञान भैरव तंत्र का सबसे अनमोल रत्न है। क्योंकि श्वास हमारे जीवन का आधार है, ये वो धागा है जो हमें जन्म से मृत्यु तक बांधे रखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्वासों की गति और गहराई ही ये तय करती है कि आपका जीवन नर्क होगा या स्वर्ग। भारी और उथली सांसें आपको पशु के स्तर तक गिरा सकती हैं, जबकि हल्की और गहरी सांसें आपको देवताओं की श्रेणी में पहुंचा सकती हैं। मानव इन दोनों के बीच खड़ा है। अगर वो अपनी श्वासों को नीचे गिरने देता है तो उसका जीवन अंधेरे में डूब जाता है, लेकिन अगर वो उन्हें ऊपर उठाता है तो उसकी चेतना इतनी प्रखर हो जाती है कि वो अपने विचारों को भौतिक रूप दे सकता है। यही है मैनिफेस्टेशन की असली शक्ति। अब सवाल यह है कि वो कौन सी विधि है जो हमें उस ऊंचाई तक ले जा सकती है? तो जवाब है सोहम विद्या। इस विद्या का अभ्यास इतना जबरदस्त है कि अगर आप इसे दिन में सिर्फ 111 बार भी करें तो कुछ ही दिनों में आपकी चेतना में आश्चर्यजनक बदलाव शुरू हो जाएगा। ये विधि करीब 3500 से 4000 साल पुरानी है, जिसका उल्लेख वेदों और उपनिषदों में मिलता है। अद्वैत वेदांत कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। और इस सत्य को जानने का सबसे आसान रास्ता है सोहम विद्या। भगवत गीता में कहा गया है, दोस्तों, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। लेकिन इन दोनों के बीच आत्मा एक ऐसी शक्ति है जो कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। सोहम विद्या इसी आत्मा को जगाने की कला है। इस योग विद्या में कहा गया है कि शरीर में 3 मुख्य ऊर्जा चैनल होते हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा शांति और औरतों वाली ऊर्जा से जुड़ी हुई है, पिंगला ताकत और मर्दों वाली ऊर्जा से, और सुषुम्ना इन सब को श्वास के जरिए बैलेंस करती है। जब आप इसे जगा लेते हैं तो यहीं से आपकी असली ताकत खुलती है। इसके लिए ही सोहम मंत्र काम आता है। श्वास लेते वक्त सो और छोड़ते वक्त हम बोलें, ये आसान सा तरीका आपकी श्वास को दुनिया की लय से जोड़ता है, दिमाग को शांत करता है और आपको बड़ी ताकत से जोड़ता है।
जिससे कछुआ धीरे धीरे श्वास लेकर अपनी ऊर्जा बचाता है और मुश्किल हालात में भी चलता रहता है। वैसे ही आप श्वास को कंट्रोल करके अपनी मानसिक ताकत बचा सकते हैं और सपनों को सच करने में लगा सकते हैं। ये सिर्फ श्वास लेना नहीं, बल्कि अपने छुपे दिमाग, अपनी सबसे बड़ी ताकत और उस जिंदगी का दरवाजा खोलना है जिसका आपने सपना देखा है। अब इसे करने का तरीका बताता हूँ। ये है 101 श्वासों की तकनीक जो पुराने योग से आई है। पहली, इसके लिए शांत जगह ढूंढें, वहां आराम से बैठ या लेट जाएं, फिर आंखें बंद करें और शरीर को ढीला छोड़ दें। फिर जो चाहते हो उसे सोचो, साफ और भावना के साथ। दूसरा, नाक से 4 तक गिनते हुए गहरी सांस लें। इस दौरान पेट को हवा से भरते हुए महसूस करें। 7 तक गिनते हुए सांस रोकें, फिर 8 तक गिनते हुए मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। इसे 5 से 7 बार दोहराएं। तीसरा, श्वास को रोकते वक्त अपनी इच्छा को सच होते देखें, उसकी खुशी और उत्साह को महसूस करें। दोस्तों, ये एक रोमांचक यात्रा है जो आपको अपने भीतर की अनंत संभावनाओं से जोड़ती है। तो देर किस बात की, इस विधि को आजमाएं और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी एक चमत्कार बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारा चैनल द डिवाइन टेल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।